हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, ये पढ़ाने जा रही हूँ। कहोगे मैम ये तो बहुत ही इजी टेंस है। हाँ बेटा, बहुत इजी टेंस है जो कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बच्चों को आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इजी सा है क्योंकि इसमें एक्शन कंटिन्यू होता रहता है। बट कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ। मेरा यहाँ पर उद्देश्य जो आपको पढ़ाना है वो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ही है स्टूडेंट। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी आपको जो स्पोकन वगैरह में काम आता है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। और जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, मैं पढ़ा रही हूँ आपको सिंपल टेंस के यूजेस जो आप पेपर में पढ़ते हैं, पेपर में आते हैं आपके, और जिस तरह से आपके स्कूल में सिखाया जाता है, तो मैं उस तरह से नॉर्मल वे में आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कर रही कि मैं आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखा रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर आप क्या क्या कीवर्ड्स हैं कि जिसको देखकर आप करेक्ट वर्ब्स फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना जा रही हूँ आपको कि जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, तो इसमें एक्शन कंटिन्यू होता रहता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, इस तरह से आपको होता है, कंटिन्यू दिखाया जाता है। तो यहाँ पर दिस टेंस एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम के लगातार होते रहने की चीज को दिखाता है। यहाँ पर मैं अगर इसकी बात करूँ इस टेंस में, तो इस टेंस में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि टेंस में कैसे बनता है टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान आपने पढ़ा, रहा है, रही है, रहे वाक्य के अंत में, यानी कि कर्ता कोई कार्य कर रहा है, जैसे वो खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, रो रहा है, इस तरह का आपका रहा है, रही है, इस तरह का यहाँ पर कोई हिंदी में अर्थ आता है। बट आप कहो, जैसे कि हमने एक छोटा सा सेंटेंस ले लिया कि राम सो रहा है, सो रहा है। अब इसको बनाने के लिए आप क्या लिखोगे? सबसे पहले सो रहा है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस से मना नहीं कर रहे कि राम नहीं सो रहा है, क्या राम सो रहा है, इस तरह का कोई चीज नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप इसे बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं तो आईएनजी लगाने के भी कुछ रूल्स बताए गए इंग्लिश ग्रामर में। तो वो कौन कौन से रूल है जब आईएनजी लगाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। और कुछ ऐसी वर्ब्स भी बताऊंगी जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। अगर बनता भी है ना स्टूडेंट, तो उनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह की आपको छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊंगी और टेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि इज एम आर है ना, वर्ब के फोर्थ फॉर्म, जिसे मैं फोर्थ फॉर्म बोलूंगी आपको, आपको ध्यान रखना है। वर्ब में आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, जैसा सेंटेंस है वैसा ये होता है। इज एम आर क्या, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? तो आप कहेंगे इज एम आर। इसका यूज किसके साथ होता है? ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। यहाँ मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। ही शी इट और कोई नाम या कोई सिंगुलर वर्ड्स है तो उन सब के साथ आप किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। और आई जहां भी होगा, आई के साथ आप अकेला एम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एम, आई एम। और बाकी जो भी बचा आपका, जैसे कि आपने कहा यू, वी, दे, इन सब के साथ आप किसका यूज करेंगे? आर। तो यहाँ पर मैं बोल दूं यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल पीएस लिख देते हो, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। स्टूडेंट, ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कोशिश कर रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे मैम किस तरह से पढ़ाएंगे, खेल खेल में पढ़ाने वाला। तो बेटा मैं कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, खेल खेल में सिखाने वाला मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बहुत ही मस्ती के साथ में आपको टेंस, जहाँ पर मैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करना सिखाऊंगी, तब मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। अभी फिलहाल हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं, वो जानना हमारा उद्देश्य है। तो देखो, राम सो रहा है, तो आपने कहा कि राम सोने का काम कौन कर रहा है? राम। तो आप क्या कहोगे? राम। राम क्या है? सिंगुलर है, नेम है, तो आप क्या लोगे? इज। और सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। यही तो बोलते हैं ना, स्लीप में आईएनजी लगा लो, स्लीपिंग, है ना। राम इज
स्लीपिंग। आपने ये बना लिया इस तरह से। अब आपने कहा कि इसका नेगेटिव बनाना है मैम, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? तो आप देख क्या कहेंगे, नेगेटिव में आपको क्या करना है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नोट फंसाना है। तो मैं क्या करूंगी, राम इज नॉट स्लीपिंग, राम नहीं सो रहा है। इस तरह से आप बना लोगे। अगर आपने कहा कि नहीं मैम हम तो चाहते हैं कि क्या राम सो रहा है, तो आपको क्या करना है, इज आगे लेना है, इज राम स्लीपिंग, क्या राम सो रहा है। ये आपने बना लिया। फिर आप कहना चाहोगे कि क्या इसका इंट्रोगेटिव हमने बना लिया, क्वेश्चन मार्क और आप लगा दीजिए। अब आपने कहा कि इसका मेरे को नेगेटिव बनाना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ राम के बाद में यहाँ पर नोट लगा देना है, इज राम नॉट स्लीपिंग। आपने बना दिया आराम से, बिल्कुल इजी कि मैम बिल्कुल इजी था इसमें कुछ। हाँ बेटा मैं जानती हूँ कि ये सेंटेंस, ये टेंस आपको बड़ा अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा सिखाने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको इरेज कर दिया और मैं आगे बढ़ रही हूँ। कैसे देखते हैं, टू एक्सप्रेस एक्शन विच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये टेंस उस समय होता है जब कर्ता कोई कार्य कर रहा है, जिस समय बोला जा रहा है तब उस समय कोई एक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट यूजेस आपने देख लिया। जैसे कहा, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, है ना, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, खेल रही हूँ, रही हूँ। अब इसका आपने कहा कि इसका क्या बना है, तो मे को क्या बोलते हैं, आई, रहा रही हूँ, तो क्या आएगा, आई के साथ में एम, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, आई एम। अब आप क्या कहेंगे, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, और प्ले में क्या लगा देंगे, आई एन जी, यानी कि V4 हो गया। आई एम प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मैंने कहा कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रही हूँ, तो आप यहाँ क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। अब आपसे क्या मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, अगर मैंने इस तरह का सेंटेंस बना दिया, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है ज़्यादा आपको यहाँ पर एम उठाकर आगे रख देना है, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपने कहा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब आपने कहा कि मैम हम तो इंट्रो नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो क्या करना, एम आई नोट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रही हूँ, तो एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इजी था ना स्टूडेंट, बिल्कुल इजी था, आसान, कोई ज़्यादा लोड नहीं आया दिमाग में, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यू इंडेफिनिट टेंस में आया था। अब कहा कि WH फैमिली के साथ आपको बनाना है, तो मैंने कहा अगर मैं इसको कहती हूँ कि मैं क्या खेल रही हूँ, मैंने क्या कहा कि मैं क्या खेल रही हूँ, अगर मैंने सेंटेंस बना दिया मैं क्या खेल रही हूँ, है ना, मैं क्या खेल रही हूँ। पहले मैंने कहा था मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ कि मैं क्या खेल रही हूँ। तो देखो सेम सेंटेंस से मैं अगर इस क्या को हटा दूँ, मैं खेल रही हूँ, तो आप क्या कहोगे, आई एम प्लेइंग, यही तो कहोगे ना आप, बिल्कुल आप यही कहोगे। अब आपने, मैंने कहा क्या मैं खेल रही हूँ, तो आपने उठाकर एम कर दिया, ठीक है, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रही हूँ। अब मैंने कहा कि मैं क्या खेल रही हूँ, मतलब मैं यस नो में आपसे आंसर नहीं चाहती, मैं खेल रही हूँ, हाँ या ना, मैं खेल रही हूँ, हाँ खेल रही हूँ, नहीं खेल रही हूँ, मैंने कहा मैं क्या खेल रही हूँ, मेरा क्या बीच में आया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किसी न किसी गेम का नाम पूछना चाहती हूँ कि आप क्या खेल रही, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ और खेल रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इस क्या की इंग्लिश क्या है, वोट को आगे लगा देना है, आपको क्या करना है, वोट एम आई प्लेइंग, और आपका इजीली बन गया। तो इस तरह से मैंने WH फैमिली का स्ट्रक्चर आपको बता दिया। यहाँ से इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो आपका पैटर्न है वो क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING बोलो या V4 बोलो, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो सिचुएशन बनती है आप लिखे बिल्कुल। इंट्रोगेटिव में इज एम आर लिखना है आपको सबसे पहले, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर V4, वर्ब में ING, बात वही है, फिर आपका आगे का सेंटेंस। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आपको इज एम आर पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। बहुत से लोग आपको ये भी बताते हैं थर्ड प्लेस पे नोट लिखा जाता है, पर स्टूडेंट में ये कहूँगी थर्ड प्लेस पे नोट हर समय आप ये दिमाग में नहीं रखिए, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है ना, 3 वर्ड तो सब्जेक्ट के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस चीज़ का अपने दिमाग से निकाल दें कि यही सब कुछ होता है। अब हम चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर स्टूडेंट में ही थोड़ा इरेज कर देती हूँ,
ताकि थोड़ा सा बोर्ड साफ हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को पहले से पता है, नहीं है तो अब आपको पता लग गए। प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम लेंगे कि वर्ब की किस तरह से फॉर्म भरी जाएगी कंटिन्यूअस टेंस में। टू एक्सप्रेस द प्रोग्राम ऑफ नियर फ्यूचर विद एडवर्बियल लाइक टुमारो, टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, है ना, नेक्स्ट वीक, इस तरह के अगर कोई सेंटेंस आते हैं फ्यूचर प्लान को शो करने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आप कहोगे मैम आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्यूचर प्लान में आपने बताया था। हाँ बेटा, वहां पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। ये बोलने वाले के ऊपर डिपेंड है और किस तरह से बताया जा रहा है और आपको किस तरह से वर्ब्स के कौन कौन से ऑप्शन दिए एग्जाम्स में, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई ऑप्शन दिया हुआ है और कंटिन्यूअस और फ्यूचर का नहीं दिया है तो फिर आप उसी को भरेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिया हुआ है और प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर नहीं दिया है तो फिर आप कंटिन्यूअस ही भरेंगे। या फिर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो ऐसी स्थिति में आप फिर फ्यूचर टेंस को आप भरेंगे। डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि ये चीज़ें सब बातें इसमें भी आती है। तो आप इस चीज़ के लेके बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जब कभी मुझे मौका मिलेगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि देखो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, तब मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी। अभी मेरे को वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है और जल्दी जल्दी से आपको ये चीज़ें बतानी है। टू एक्सप्रेस द प्रोग्राम ऑफ नियर फ्यूचर विद टाइम एडवर्बियल, यहाँ ऐसे टेंस में टाइम एडवर्बियल आएंगे। आप कहेंगे टाइम एडवर्बियल कौन से वर्ड्स होते हैं, तो टाइम को शो करने वाले जैसे टुमारो है, टुडे है, दिस वीक, दिस ईयर, है ना, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, है ना, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि हरी इज कमिंग ईयर नेक्स्ट वीक, हरी आ रहा है अगले सप्ताह, है ना, हरी अगले सप्ताह आ रहा है, मैं बोल रही हूँ, है ना, हरी अगले सप्ताह आ रहा है मतलब आएगा, है ना, बात तो एक ही है ना। तो आ रहा है आएगा मतलब जिस समय बोल रही हूँ उस समय तो वो ये नहीं ना, आगे समय में आएगा। देखो द वर्ब, तो स्टूडेंट देखिए हम पढ़ रहे थे द वर्ब गोइंग टू इज यूज टू एक्सप्रेस द बिगनिंग ऑफ एक्शन इन नियर फ्यूचर। गोइंग टू वर्ब का भी आप एक यूज कर सकते हैं, करते हैं जब नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, तब भी आप कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, वह एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। तो यहाँ गोइंग टू वर्ड आपको क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर रहा है। इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं कि इसकी पहचान कैसे, मैम पेपर में जब हमारे फिलअप आएंगे तो हम क्या कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे भरा जाता है। तो देखो स्टूडेंट, आइडेंटिटी के कुछ वर्ड्स आपको दिए होते हैं जिसको सिर्फ वर्ड्स को देखते हैं आप पहचान जाएंगे कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख बनना है। नाउ, स्टिल, टुडे, दिस डेज, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एक्सेट्रा। जैसे कि मैं कहूँ कि आप अभी, जैसे मैंने बनाया कि वॉट एम आई प्लेइंग, आप कह सकते हैं एट दिस मोमेंट, मैं इस समय क्या खेल रहा हूँ। तो आप आगे इस सेंटेंस को बढ़ा सकते हो बिल्कुल। ही इज कमिंग नेक्स्ट ईयर, ये तो मैंने आपको पहले करवा ही दिया, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आई फुटबॉल, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप नाउ, स्टिल, टुडे, दिस डेज, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख जाए सेंटेंस में और आपसे कहा जाए करेक्ट फॉर्म भरो, तो आप कैसे भरेंगे, पहचानो। आई फुटबॉल राइट नाउ, तो आपके पास नाउ वर्ड्स आके देखो यहाँ पर, तो प्ले, इस वक्त में क्या कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू एक्शन बता रहा है स्पीकिंग के टाइम पे, तो आप कहेंगे आई के साथ तो एम लगता है मैम, और एम आ गया तो अब क्या आएगा, प्लेइंग, कि मैं इस समय खेल रहा हूँ। ये नाउ वर्ड्स आपको शो कर रहा है कि आपको करना है। आई यूजुअली ड्रिंक कॉफी बट टुडे आई ड्रिंक मिल्क। देखो यूजुअली मैंने कहा था, यूजुअली, जनरली, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का आप यूज करते हैं, तो आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ड्रिंक। सामान्यतः मैं दूध पीता हूँ बट, कॉफी पीता हूँ बट टुडे, आज टुडे वर्ड आ गया, देखो यहाँ पर आपका टुडे, तो आपको क्या करना है, अब आपको ये ड्रिंक वर्ड भरना है। तो आई के साथ क्या कहोगे आप, आई एम ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मिल्क, पर मैं आज दूध पी रहा हूँ। तो इस तरह से आप आराम से टेंस को पहचान कर आराम से करेक्ट फॉर्म भर सकते हो। आई वॉन्ट गो आउट नाउ, मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाओगे, एज इट
अब देखो नाउ से पता लग रहा है एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। इट इज रैनिंग, क्या कहोगे? इट के साथ में इज, ही शी इट नेम बताया था ना इज, और रेनिंग RAI, रेनिंग नाउ। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा स्टूडेंट। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी न होने की वजह से नहीं करने के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करवा रही। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ING लगाते हैं, तो ING लगाने के भी वर्ब में क्या क्या रूल हैं, इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।